हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी 24 पे। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन सूचना लेकर आया है। कल से बीपीएससी टीचर्स, बिहार दरोगा और जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है क्लास शुरू होने जा रहा है। और ये क्लास कोई बोर्ड पे नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो है सटीक नोट्स तैयार किए जाएंगे और उस नोट्स की हेल्प से आप लोगों के लिए जो है अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेस्ट होते हैं। हम लोग पढ़ते सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें छूट जाती हैं जो हम उसे इग्नोर करके चलते हैं और एग्ज़ाम्स वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें उन सारी बारीक चीज़ों को जो है बारीकी से ध्यान देना होगा कि हम तैयारी ऐसे करें कि हमारा रिजल्ट हो। तैयारी सभी करते हैं, लेकिन रिजल्ट आते आते बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी अफसोस भी होता है। तो उन बारीक चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार पढ़ाई करते रहिए और हो सके तो थोड़ी बहुत मुझे भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के तहत मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें ताकि रिजल्ट ज़रूर आए। तो कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब भी आप लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, मॉडल सेट बनाते हैं, तो मॉडल सेट बना के आंसर मिला लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि आप उसके एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। सेट प्रैक्टिस करते समय उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट दिए रहते हैं, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। तो मॉडल सेट प्रैक्टिस बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं या 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीके के क्वेश्चन को हम जो है एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में दिया हुआ है, तो अगर आप उसके आंसर सीट में जाकर देखेंगे तो अशोक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या होगा, रिवाइन होगा, ठीक है, रिवाइन होता है। तो होता क्या है कि हम पढ़े तो रहते हैं अशोक के बारे में, लेकिन जो है सेट प्रैक्टिस बनाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो नए रहते हैं, जो हम पढ़े रहते हैं उसमें नहीं मिला रहता है। तो वैसे क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस हम 100 तक जाएंगे। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो हम 100 क्वेश्चन से मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन का एनालिसिस में अगर 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो 500 क्वेश्चन एक सेट प्रैक्टिस बनाने के बाद हम रिवीजन कर रहे हैं। तो 500 क्वेश्चन क्या है, हमारे माइंड में घूम रहा है। उसी तरह से दूसरा मॉडल सेट बनाएंगे। तो ऐसे मॉडल सेट बनाने से क्या होगा कि हमें जीके का जो है ना बहुत सारा फैक्ट पता चलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में रहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि मॉडल सेट जब भी बनाएं तो आप उसका एनालिसिस जरूर करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम से मत घबराएं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। अगर आप सही से पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। रही बात करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स भी लगातार पढ़ते जाएं और एक ग्रुप डिस्कशन जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन से होता क्या है कि आप याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप अगर उसका आंसर दे रहे हैं तो आपके माइंड में घूम रहा है, लेकिन आप खुद पढ़ रहे हैं। और अगर आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप एक्स्ट्रा टाइम में बहुत सारे काम करते होंगे। उस काम करने के दौरान आपको क्या करना है कि उन चीज़ों को जो है रिवीजन करना है अपने माइंड में। चाहे आप खाना बना रहे हो या झाड़ू लगा रहे हो या कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं जिस समय पढ़े हुए चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर माइंड में रिवीजन कर रहे हैं और उस दौरान अगर कुछ फैक्ट भूल रहे हैं तो अगर उस समय आप बुक उठा के आप देख लेते हैं तो वो चीज़ जो है ना, मेरे अनुभव से आप भूलेंगे लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, 6 महीना 1-1 साल लग जाएंगे वैसे फैक्ट को भूलने में, ठीक है। तो ये होता है याद करने का तरीका। जिन चीज़ों को पढ़े आप उसे माइंड में जरूर रिवीजन करें। रिवीजन करने से होता है क्या कि आपके माइंड में वो क्वेश्चन के साथ आंसर भी घूमता है। तो जिस बच्चे ने ये काम कर लिया है, क्वेश्चन के साथ आंसर एराइज कर रहा है, वो जीके जानता है। मेरे अनुभव से मैं थोड़ा बहुत जीके जानता हूँ,
मुझे भी लोग कहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत आता है, लेकिन हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना था और मैंने उनको अपनाया भी। तो ये मेरा अनुभव है, एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। आपका भी जीके बहुत ही अच्छा हो जाएगा जब आप सेट प्रैक्टिस बनाएंगे, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपका जीके भी, मैं कह रहा हूँ, 100% सही हो जाएगा। लेकिन इसे 1-2 दिन नहीं करना है, इसे लगातार 6 महीना साल भर करते रहना है। तब आप देखिए कि आप कैसे बेहतरीन जीके बन आपके अंदर समाहित हो जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में चलेगा। और लुसेंट ऐसा फैक्ट चीज़ है कि जिसे आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा अनुभव है। लुसेंट आप पढ़िए, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या टीचर्स का दे रहे हैं या रेलवे का दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लुसेंट रामबाण इलाज है। किसी भी एग्जाम्स के लिए 50% क्वेश्चन जो है वो लुसेंट से ही उठाए जाते हैं। तो लुसेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसे बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो लुसेंट को बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है आप लुसेंट सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। और एग्ज़ाम जब अगर आपका नज़दीक आ चुका है तो इससे बढ़िया रिवीजन करने के लिए कोई बुक ही नहीं। एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स और काफ़ी अच्छा उसमें नोट्स दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम के समय आप ज़रूर लुसेंट को ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितना बार पढ़ेंगे उतने फैक्ट्स मिलते जाएंगे। अब लुसेंट जो है काफ़ी मोटा पुस्तक हो गया है, धीरे धीरे उसमें बहुत चीज़ें बढ़ाई गई हैं। और हो सके तो आप लोग एक नया लुसेंट खरीद लें और उससे पढ़ाई करें, बहुत फैक्ट जुड़े हैं, मैंने देखा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो ये था, आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। कल से मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ BPSC 24 जॉब मेकर पे बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार मेरे साथ जुड़िए फिर से। KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, यूट्यूब चैनल बंद हो गया क्योंकि वो किसी कारणवश मोनेटाइज नहीं हो पाया। काफ़ी लोगों ने प्यार दिया था, उनके लिए आभार है उन सभी का। लेकिन एक बार मैं फिर चाहूँगा कि आप लोग BPSC 24 पर आएँ और मेरा थोड़ा सा सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, और आप लोग के लिए मैं हाजिर हूँ। तो इस सूचना के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और कल से आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ BPSC 24 पे नए वीडियो, नए एग्ज़ाम्स के लिए। और एग्ज़ाम्स भी आप लोगों का लगातार आ रहा है, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।